बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 9 के बायोलॉजी के लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 16 में चैप्टर नंबर 7 जो कि हमने स्टार्ट किया था बायो एनर्जेटिक्स, इसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है रिस्पायरेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए या जो ऑक्सीजन है जो वो इनहेल करते हैं, वो अपने फूड में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इस ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं, या उनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम कह सकते हैं कि टूट जाते हैं। ये ब्रेक डाउन या इस ब्रेक डाउन की सूरत में एक काफ़ी हैंडसम अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एटीपी की सूरत में उन्हें मिल जाती है। इस प्रोसेस में, जिसमें हम कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से होता है, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। सेलुलर एनर्जी यील्डिंग के इस प्रोसेस को हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन दो तरह की होती हैं। नंबर 1 इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन एंड नंबर 2 एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन और इसका मैकेनिज्म क्या है। एरोबिक रिस्पायरेशन एक्चुअली एक ऐसी रिस्पायरेशन है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब एरोबिक रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करते हुए कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके फर्स्ट फेज़ में ग्लूकोज, जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं, वो 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को पायरुविक एसिड कहा जाता है। सेकेंड फेज़ में ये पायरुविक एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इनमें मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स की सूरत में मौजूद होते हैं, वो टूटते हैं, और इनके टूटने की वजह से एक तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। सेकंड है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। उसका ऑपोजिट, यानी कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी कि ऐसी रिस्पायरेशन जो कि जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो, ऐसी रिस्पायरेशन को हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया और यीस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म से सरवाइव करते हैं। इसके मैकेनिज़्म में हम अगर देखें तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन के फर्स्ट फेज़ में वही तमाम प्रोसेस होता है, ये सिमिलर है एज़ टू द एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का टूटने के बाद 2 पायरुविक एसिड का बनना। बट सेकेंड फेज़ में ये पायरुविक एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, मींस कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो कुछ रह जाते हैं, कम्प्लीटली नहीं टूटते, और इसकी वजह से ये इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस में प्रोडक्ट में बहुत से कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स अनब्रोकन रह जाते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन को फर्दर मज़ीद हम कह सकते हैं 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। एक को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, एंड सेकंड इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज फर्मेंट होने के बाद इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि लैक्टिक एसिड में ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनने के बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है, और इसके साथ ही इस चैप्टर का भी अख्ताम होता है। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है
कि नेक्स्ट वीक से स्कूल ओपन हो जाएंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अब स्कूल में आपसे मुलाकात होगी और अगले तमाम जो टॉपिक्स हैं या जो हमारा चंद एक सिलेबस रह चुका है वो हम स्कूल में ही कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह निगहबान।